नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप प्रतिदिन अपने दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय का घी डालते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, इसके क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि देसी गाय का घी किसे नाक में नहीं डालना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। और ये जो प्रतिदिन नाक में देसी गाय का घी डालने वाली प्रक्रिया है ना, इसको आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य चिकित्सा कहा गया है। प्रतिमर्श नस्य चिकित्सा अर्थात प्रतिदिन नाक में औषधि डालना या फिर प्रतिदिन नाक में घी या तेल डालना, इसको प्रतिमर्श नस्य चिकित्सा कहा गया है आयुर्वेद में। तो इसी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानकारी लेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इस चिकित्सा को करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो अगर बात करें कि प्रतिदिन नाक में घी डालने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, बहुत ज़्यादा अनिद्रा की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की समस्या होती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है, मनोविकार की समस्या होती है, या फिर जिन लोगों को याददाश्त की कमी हो गई, जिनको भूलने की समस्या हो गई है, पढ़ाई लिखाई याद नहीं रहता है, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, दुकान चलाने में दिक्कत हो रही है, अपना जीविका चलाने में दिक्कत हो रही है, भूलने की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि कहीं कोई सामान रख देते तो भूल जाते हैं कि कहाँ रखें, कुछ याद ही नहीं आती है। जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि प्रतिदिन अपने दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय का घी डालते हैं ना, तो जो उनको भूलने की समस्या हो गई है, जो उनको याददाश्त की कमी की समस्या हो गई है, या फिर जो उनको चिड़चिड़ापन की समस्या होती है, ओवर थिंकिंग की समस्या होती है, व्यर्थ में जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी होने की समस्या होती है, इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाता है प्रतिदिन दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय के घी डालने से। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा क्रोध आने की समस्या होती है, वे लोग यदि प्रतिदिन दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय का घी डालते हैं ना, तो जो उनको चिड़चिड़ापन की समस्या होती है, फिर जो क्रोध आने की समस्या होती है, गुस्सा आने की समस्या होती है, इन समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिल जाता है दोनों नाक में दो दो बूंद घी डालने से। जिन लोगों के दिमाग में वात दोष या फिर पित्त दोष का प्रकोप हो गया है ना, वे लोग यदि दोनों नाक में दो दो बूंद घी डालते हैं, प्रतिदिन दोनों नाक में दो दो बूंद घी डालते हैं, तो जो उनके दिमाग में वात दोष या फिर पित्त दोष का प्रकोप हो गया है, उस प्रकोप से उनको मुक्ति मिल जाता है। अब बात करते हैं कि वात दोष के क्या लक्षण होते हैं। जब दिमाग में वात दोष का प्रकोप हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब भी दिमाग में वात दोष का प्रकोप हो जाता है तो अनिद्रा की समस्या हो जाती है और जो है कि ऊपर के क्षेत्र में ड्राइनेस जो है कि आ जाता है, रुक्षता आ जाती है, आंखों में रुक्षता आ जाती है, अनिद्रा की समस्या हो जाती है। जो आंखों में लुब्रिकेंट होता है ना, जिस लुब्रिकेंट से आंख चिपकती है और नींद आती है, वो जो है कि लुब्रिकेंट नष्ट हो जाता है, जिसके कारण अनिद्रा की समस्या होती है। और यदि व्यक्ति वो सोता भी है ना, जिनके दिमाग में वात दोष का प्रकोप हो जाता है, वो व्यक्ति यदि सोता भी है तो एक तो गहरी नींद नहीं आती है और दूसरा कि आंखें खुली रहती है, सो जाते फिर भी आंखें खुली रहती है। तो इस तरह की समस्या जो है कि होती है दिमाग में वात दोष के प्रकोप होने के बाद। साथ ही जो है कि ओवर थिंकिंग की समस्या हो जाती है। जिस तरह से हवा गतिशील होता है ना, अब देखिए वात प्रकोप में होता क्या है, जब दिमाग में वात प्रकोप होता है तो दिमाग में हवा का मात्रा बढ़ जाता है ना। तो हवा की मात्रा बढ़ने के बाद हवा के लक्षण मिलने लग जाते हैं, हवा के सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं। जो है कि गुण हवा में पाए जाते हैं वो सभी गुण जो है कि दिमाग में मिलने लग जाते हैं। जैसे कि ओवर थिंकिंग होना, जिस तरह से हवा गतिशील होता है उसी तरह से जो है कि विचार भी गतिशील हो जाते हैं, विचार रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और विचार इतने तीव्र गति से चलते हैं कि मतलब थोड़ा भी दिमाग को आराम नहीं मिलता है, रिलैक्स नहीं मिलता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाते हैं। अनिद्रा की समस्या हो जाती है, घबराहट होने लग जाता है, बेचैनी होने लग जाता है, भूख जो है कि ठीक से नहीं लगती है, खाने का जो है कि पाचन अच्छे से नहीं होता है, ओवर थिंकिंग के कारण, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण। तो इस तरह के जो कि अनेकों प्रकार के मनोविकार के सिम्टम्स मिल जाते हैं दिमाग में वात दोष के प्रकोप होने से। तो जो नाक में घी डालने वाली प्रक्रिया है ना, जो नाक में घी डालने वाली चिकित्सा है, इस चिकित्सा से दिमाग का वात प्रकोप शांत हो जाता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है और दिमाग में वात प्रकोप होने के कारण जो जो लक्षण प्रकट हो रहे थे, जो जो उपद्रव प्रकट हो रहे थे, ये सभी उपद्रव, ये सभी लक्षण भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि दिमाग में जब पित्त दोष का प्रकोप होता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी दिमाग में पित्त दोष का प्रकोप होता है ना,
तो ये जो कपाल है, जो ये लीलार है, यहाँ पे जो है कि गर्माहट सा महसूस होने लग जाता है, जलन सा महसूस होने लग जाता है। और ये मतलब पूरे क्षेत्र में, पूरे जो है कि सर में जो है कि एक गरम गरम सा मालूम पड़ता है, एक जो है कि गर्माहट सा मालूम पड़ता है। और बाल बहुत तेजी से सफ़ेद होने लग जाते हैं और बहुत तेजी से झड़ने लग जाते हैं। वात प्रकोप में ड्राइनेस आता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि गर्माहट आ जाता है, जिसके कारण बाल बहुत तेजी से पकने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। और जो है कि मतलब ऊपर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होने लग जाता है, आंखों में बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होने लग जाता है, जिसके कारण अनिद्रा की समस्या होती है। वहाँ पे जो है कि रुक्षता के कारण अनिद्रा हो रही थी। वात प्रकोप में हमने देखा कि वहाँ पे रुक्षता के कारण अनिद्रा हो रही थी, यहाँ पे गर्माहट के कारण अनिद्रा होने लग जाती है। इतनी ज़्यादा गर्माहट होती है कि जब आंख बंद करें तो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होता है या फिर जलन होता है, बंद करने में भी दिक्कत होती है, खोलने में भी दिक्कत होती है ना। इस तरह की जो कि समस्या होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है दिमाग में पित्त दोष के प्रकोप होने के बाद। तो इस तरह के जो कि अनेकों प्रकार के पित्त दोष से संबंधित लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं दिमाग में पित्त दोष के प्रकोप होने के बाद। तो ये जो नस्य चिकित्सा है ना, जो दोनों नाक में दो दो बूंद घी डालने वाली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से, इस उपाय से दिमाग में जो पित्त दोष का प्रकोप हुआ है ना, ये पित्त प्रकोप धीरे धीरे शांत हो जाता है। और जब पित्त प्रकोप शांत हो जाता है ना, तो पित्त दोष के जो भी लक्षण प्रकट हो रहे थे, जो भी उपद्रव प्रकट हो रहे थे, ये सभी लक्षण, ये सभी उपद्रव धीरे धीरे शांत हो जाते हैं दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय के घी डालने से। जिन लोग का चेहरा रुक्ष और कुरूप हो गया है, वे लोग यदि अपने दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय का घी डालते हैं ना, तो जो उनके चेहरे पर रुक्षता और कुरूपता आ गई है ना, ये कुरूपता और रुक्षता धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाती है दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय के घी डालने से। जिन लोगों के गले में, मुंह में, नाक में, आँख में या फिर दिमाग में रुक्षता सा महसूस होता है, ड्राइनेस सा महसूस होता है, सूखापन महसूस होता है, वे लोग यदि अपने दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय का घी डालते हैं ना, तो जो उनके गले में, मुख में, नाक में, आँख में या फिर दिमाग में सूखापन जो महसूस हो रहा था, ये सूखापन, ये रुक्षता धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और रुक्षतापन के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहे थे, ये सभी उपद्रव धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय के घी डालने से। तो दोस्तों, ये थे नस्य चिकित्सा के कुछ फायदे, दोनों नाक में दो दो बूंद देसी गाय के घी डालने के कुछ फायदे। दोनों नाक में दो दो बूंद घी डालने के और भी बहुत से फायदे हैं, और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब बात करते हैं कि नस्य चिकित्सा किस तरह से करें, नाक में दो दो बूंद देसी गाय का घी किस तरह डालें। तो देखिए, आप एक ड्रॉप ले लीजिए, इस तरह का एक ड्रॉप लीजिए और उसमें आप घी को भर कर रख लीजिए। इस तरह का ड्रॉप लीजिए, इसमें घी को भर कर रख लीजिए और इसमें से निकाल करके दो दो बूंद दोनों नाक में डाल लीजिए। तीन तीन बूंद यदि चला जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप दिन में जो है कि 1 से 2 बार डाल सकते हैं। आप चाहें तो सुबह भी खाना खाने के बाद जो है कि डाल सकते हैं, शाम को भी जो है कि खाना खाने के बाद डाल सकते हैं। इस तरह से दिन में 2 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या इसमें आ जाती है, और वो समस्या ये है कि गर्मी में तो ये लिक्विड बना रहता है, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती है, निकालिए और दो दो बूंद दोनों नाक में डाल लीजिए, है ना। आप दिन में 2 बार इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ठंडी के दिनों में दिक्कत ये आती है कि ये जो घी है ये जम जाता है, बिल्कुल जो है कि थक्का बन जाता है जम करके, है ना। तो उस समय जो है कि बहुत दिक्कत होती है, उस समय जो है कि डालने में बहुत झंझट होती है ना। तो उस समय आप क्या करिए ना कि आप एक कितना बड़ा कोई बर्तन ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, है ना, या कुछ दूसरा बर्तन ले लीजिए, उसमें इतना पानी डालिए, इतना पानी डालिए कि जो बॉटल है ना वो यहाँ तक जो है कि डूब जाए पानी में, है ना। तो उतना पानी ले लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए, है ना, उसको गुनगुना कर लीजिए। और गुनगुना करके इसका जो ढक्कन है ना, जो ड्रॉप का ढक्कन है, इसको खोल लीजिए। खोल करके ढक्कन को ढीला कर दीजिए ताकि इसमें जो वाष्पीकरण हो वो निकल जाया करे ना। और उसको इस गर्म पानी में इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से गर्म पानी में डाल दीजिए, थोड़े टाइम डाल देंगे ना, 4-5 मिनट, तो वो जो जमा हुआ घी है वो लिक्विड बन जाएगा, बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से इसको निकाल लीजिए और उसको साइड में कर दीजिए। और ये जो आपका लिक्विड हो गया जो घी, उसको आप निकाल करके और गुनगुना करके, गुनगुना तो हो ही गया है ना, तो गुनगुना घी को दोनों नाक में जो है कि आप डाल लीजिए 2-2 बूंद और फ्री हो जाइए, है ना। और इसको डाल करके इस तरह से आप इसके लाभ उठा सकते हैं, इसके फायदे उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसे नाक में घी नहीं डालना चाहिए। तो जो लोग
जो है कि कफ रोग से हमेशा परेशान रहते हैं, जिनको गले में बार बार कफ बनने की समस्या होती है, जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, बहुत ज़्यादा कीचड़ आता है आंखों से, या फिर जिनके मुंह में हमेशा लीपा लीपा सा महसूस होता है, जिनके नाक से बार बार जो है कि कफ आने की समस्या होती है, जिनके गले से बार बार कफ आने की समस्या होती है, या फिर जिनके सर में बहुत भारी भारीपन सा महसूस होता है, जिनके सर में जो है कि कफ जमा हुआ है, या फिर जिनके जो है कि पेट में बहुत ज़्यादा कफ बनता है, जिनको बहुत ज़्यादा म्यूकस आम आने की समस्या होती है, वो लोग नस से चिकित्सा न करें। जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा चिपचिपापन सा बना रहता है, जिनका चेहरा ऑयली है, जिनके चेहरा बहुत ज़्यादा स्निग्ध है, वो लोग भी नस से चिकित्सा का प्रयोग न करें। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको भी नस से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जो अति वृद्ध हो चुके हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, उनको भी नस से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ लोग हैं जो हमने बताया जिनको नस से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नस से चिकित्सा न करवाएं। जिनको बहुत ज़्यादा जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा चिकनापन है, उनको भी नस से चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए। जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा कीचड़ बनता है, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आने की समस्या होती है, उनको भी नस से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से बहुत ज़्यादा नींद आने की समस्या होने लग जाती है। तो जिनको अनिद्रा की समस्या, वो लोग तो इसको लेकर के अपने अनिद्रा की समस्या को दूर कर सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा नींद आने की समस्या होती है, वो लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था नस से चिकित्सा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप लोग नस से चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, और नस से चिकित्सा करके आप लोग अपने बहुत सारे समस्याओं को, बहुत सारे शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।